ये देखिए दोस्तों, राज बाबू अपनी गर्दन खुजा रहे हैं। पन्ना और नेहा ज़मीन पे बैठ के फ्रेश घास खा रही हैं, क्योंकि पिंजरा सरका दिया था। बगल में आप देख रहे हैं निशान है, यहाँ सरका दिया तो फ्रेश ग्रास आ गई उनके अंदर। 1-2 दिन में वहाँ पे भी फ्रेश ग्रास आ जाएगी, फिर वहीं सरका देंगे। राज बाबू ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे उतर रहे हैं। अभी मैं जैसे ही पास जाऊँगा सारे गेट के पास आ जाएंगे। ये देखिए, इनको लग रहा है अब गेट खुलेगा, हमको बाहर आने को मिलेगा। ये सारे के सारे गेट पे आ गए, अपने अपने काम छोड़ गए। नंदिनी ऊपर चढ़ी हैं। पन्ना का पैर ठीक हो रहा है अभी, लेकिन वहाँ बाल नहीं आए हैं, लेकिन अब लग रहा है कि हील कर गया है। ये देखिए, नंदिनी ऊपर चली गई। ये जाली का जो बनाया है ना, इसमें इनको मज़ा आता है। बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आ रहा। चलो चलो अंदर 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 चलो, बाहर नहीं आना है। कैमरे में साफ साफ आए इसलिए खोला है गेट। क्या है? ओ भाई, तुम कहाँ चली? चलो अंदर, अंदर चलो। अरे अरे चलो चलो। अच्छा, घास खानी, खा लो। घास खाने के बहाने कल्टी मत मारना यार। ये तो कूदने के जुगाड़ में ऊपर से वो रोटी खा रहे हैं राज बाबू। घास तो तुम्हारे अंदर भी है। ये मैं समझ गया था कूद के निकलेगी, और ये नंदिनी कूद के रोज निकल जाती है। इसको पकड़ने में भागो, फिर झटके से पकड़ो तो तभी पकड़ में आती है। ये ऊपर से जुगाड़ में बैठी थी, घास नहीं खा रही, तभी मैं समझ गया था। आ गई पकड़ में। हाँ बोल भाई, क्या किया जाए तुम्हारे साथ? क्यों भागी थी? कारण बताओ, बोलो, जवाब दो, जवाब दो। क्यों भागी थी? तेरा क्या होगा कालिया? अभी लेपर्ड ले जाता तो क्या होता? बोलो, पता है लेपर्ड क्या होता है? अभी नंदिनी से सवाल जवाब कर लिए तो अब मान गई हैं। ऊपर नंदिनी और नेहा ये घास खा रही हैं, ये पन्ना और राज बाबू ये सब अपने घास खाने मगन है। वहाँ गड्ढा खोद दिया इन्होंने। ये दोस्तों, रात को लैंडस्लाइड हो गया और ये शेखर के घर में दीवार तोड़ के मलबा घुस गया। अभी मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको। और उसके पिताजी भी इसी रूम में थे। ये 2 घर हैं इनके, ये और ये। तो पिताजी इसी रूम में थे। जब आहट होने लगी तो इनकी मदर भी वहीं थी। हड़बड़ा के जैसे ही बाहर निकले, क्योंकि ये पत्थर की दीवारें थी, ये थोड़ा क्योंकि पुराने ज़माने का मकान है, वो तो नया है ईंट वाला, ये पुराना था, तो देर में टूटा। उतनी देर में इनको बाहर निकलने का मौका मिल गया और पूरा मलबा पानी अंदर घुस गया। आप ये देखो, ये लैंडस्लाइड ऊपर से आई है जंगल से। अंदर से मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों, करीब 4 फीट मलबा रूम के अंदर आ गया है। आप देख रहे हैं सामान रखा है, बहुत सारा सामान इसके नीचे दब गया। शेखर बोल रहा है बहुत सारा सामान था, राशन भी था। पूरे पेड़ के लंटाना की झाड़ियों के साथ मलबा आ गया है। करीब 4 फीट मलबा है। और आप देख रहे हैं बल्ब भी जल रहा है, लाइट भी जल रही है, अभी वो लाइन भी नहीं टूटी। और ये दीवार में देखिए, इसके सहारे से पूरा मलबा भरा हुआ है। ये शेखर के पिताजी हैं और माताजी हैं। ये रूम में थे जब उसकी आवाज़ आनी शुरू हुई हल्का हल्का, क्योंकि पत्थर की दीवारें देर में टूटती है। तो एकदम हड़बड़ा के बाहर निकले और इनका बाहर निकलना था, और दीवार टूट के ये मलबा सेकंड के अंदर यहाँ आ गया। ये दूसरा कमरा है, किचन है। इसमें भी पानी रिस रिस के आया है, लेकिन दीवार बच गई है। आपका क्या शुभ नाम है? आपका शुभ नाम क्या है? पार्वती जी। पार्वती जी। तो क्या हुआ था ये रात को? रात में ऊपर से आया मलबा। हाँ, हम यहाँ बाहर सो रहे थे। जैसे हमने आवाज सुनी तैसे हम फटाफट शेखर आया, बाहर निकाल दिया। फिर मैं भी फटाफट इधर बाहर निकले। तो कैसी आवाज आ रही थी? बहुत समझ आया, मतलब जैसे बिजली कड़कती। अच्छा, बिजली कड़के। हाँ, पत्थर पड़े बड़ा बड़ा चलता। हाँ, हम निकले हम बाहर। तो आपके पति वहीं सो रहे थे? हाँ, यहाँ से तो मैं यहाँ बाहर यहाँ थी। और ये अंदर थे? हाँ, तो हमने तो मैं पड़े थे
बाई वाले हैं तो बीमार हो जाएंगे ज्यादा, तब हम अंदर जाए, हमको क्या पता क्या होता है अंदर बाहर। ऊपर से मलबा आ गया तुरंत ही। कितने बजे की बात है? ये 4 बजे की घटना है। सुबह 4 बजे। हाँ। अच्छा, अभी 7 साढ़े 7 बज रहे हैं दोस्तों। 3 घंटे पहले ही ये घटना हुई है। और शेखर कहाँ, उस रूम में था? हाँ, शेखर वहाँ था। अच्छा। तब भाव भाग के आया, उन्होंने तो मैंने निकाला। हाँ। मैंने कैसे उठा सकना था? हाँ। तब मैंने आवाज मारा शेखर, मैंने क्या मलबा आ गया तो। आपके पति को क्या लकवा मारा, क्या हुआ? हाँ, पता नहीं क्या हो गया, आज सुन हो गया आज पर। कब से, कितने साल से? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से। हाँ। अच्छा। बस ये तभी तो और तो अपने आप निकल जाते बाहर। हाँ। हम अपने आप खाते हैं, खिलाते हैं खाना को। तो आप ही लोग उठा के लाए होगे बाहर? हाँ, तभी तो। अच्छा। कैसे तो बुलाऊंगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये जगह ये पहाड़ के ऊपर है, यहाँ नदी दूर है। जनरली नदी के पास खतरा होता है, वो नदी तो नीचे से जा रही है। और ये घर है शेखर का, वो शेखर खड़ा है ऊपर। ऊपर से देखिए वहां से लैंडस्लाइड हुआ और ये बिजली कड़कने जैसी आवाज हुई। और जब तक वो शेखर निकल के आया, यहाँ पे वो पशु बांधते हैं अपने, और ये लैट्रिन बाथरूम है। वो जैसे निकल के आया, इतनी देर में अपने पिताजी वो चल फिर नहीं सकते, उनको निकाला। इनकी माताजी गेट के बाहर ही थी, यहीं पे निकले। और जैसे निकलना हुआ और उसको मलबे का नीचे आना हुआ। तो दोस्तों शेखर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप अगर बात करना चाहें या कुछ करना चाहें तो आप शेखर से बात कर सकते हैं। अगर सरकार से भी किसी की तरह मदद मिल जाए, अगर आप इस पोजीशन में हैं तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा। अभी दोस्तों डर ये है कि वो वाला पेड़ ना गिर जाए, क्योंकि उस पेड़ के नीचे से मलबा आया है। तो अभी देखना पड़ेगा उसकी जड़ें तो नहीं हिल गई। अगर होगा तो इनको फॉरेस्ट वालों को सूचना देकर फिर पेड़ को कटवाना पड़ेगा, वरना पेड़ गिरेगा तो ये पूरा घर जाएगा। इधर भी देखिए, ये यहाँ से मलबा आना शुरू हुआ है। रात को ही ये पेड़ भी गिर गया है। यहाँ भी हल्का लैंडस्लाइड हुआ है। और नीचे प्रेम लाला का मकान है, उनका घर पहले भी बह गया था 2014 में। इस बार भी पुश्ता गिरने को है। और वो आप जो नदी देख रहे हो, उनके घर से बिल्कुल सट के चल रही है, पुश्ता टूट गया है। तो उनके भी घर को पूरा खतरा है इस बार। ये जो नया बना मकान है, इसके पिलर पे मलबा टिका हुआ है, खतरा इसको भी है। लेकिन वो पुराना वाला तो पूरा ही हिल गया है। एक कमरा बह गया है, साइड से भी, छत की तरफ से भी पत्थर ढह गए हैं। तो अब वो पूरा ही टूट के बनेगा। लेकिन उसके पहले देखना ये है कि दोबारा लैंडस्लाइड ना हो जाए, क्योंकि जो अभी मैंने बोला इनको कि भाई पहले ऊपर की ज़मीन चेक करो कि वहाँ से ऐसा ना हो कि और ज़मीन आने वाली। जिस तरह से लैंडस्लाइड यहाँ हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा हो जाए लैंडस्लाइड। देखिए दोनों मकान के बीच से भी मलबा आया है। उस कमरे के अंदर तो आया ही है, ये यहाँ से भी आया और इस नए वाले मकान के पिलर पे भी टिका हुआ है। अब दिक्कत ये है कि ऊपर से भी और आ सकता है। दोस्तों पूरे दिन से बारिश नहीं हुई है, मतलब सुबह हुई थी रिमझिम, यानी सुबह तो हुई थी, ठीक ठाक ही हुई थी, उसके बाद से नहीं हुई है। लेकिन ये नदी अभी भी चल रही है। देखिए मिट्टी पूरी सूखी हुई है, ये भी मिट्टी सूखी है। तो बारिश नहीं हुई है, लेकिन इसमें कोई खास फर्क आया नहीं है। कैचमेंट एरिया में फर्क नहीं आया, लेकिन वॉल्यूम में बहुत फर्क आया है। निकल के आने में तकलीफ नहीं हुई। कल पानी पैर रखने में ऐसा लग रहा था बह जाएंगे। यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा था कल, यहाँ भी बहुत ज़्यादा था। अभी तो बिल्कुल हल्का हो गया है। एक पूरी तेज लहर सी चल रही थी यहाँ पे, तो दिख रहा है कि पानी है, लेकिन पानी एक्चुअली बहुत कम हो गया है। ये लैंडस्लाइड हो रहा है आपकी आंखों के सामने। ये देखिए इतना बड़ा लैंडस्लाइड। पहले एक मिट्टी सरकी तो मैंने कैमरा ऑन कर दिया। तो होता क्या है इसमें, देखिए अभी और घास आने वाली है। इसमें मिट्टी, जब ये हल्की हल्की बारिश होती है, मिट्टी पानी सोखती रहती है और फिर धीरे धीरे लैंडस्लाइड होता है। आज सुबह ही आपने देखा था शेखर के घर में हुआ था। लोगों ने बताया उसको लैंडस्लाइड नहीं बोलते, लैंड क्रीपिंग बोलते हैं। जो भी बोलते हैं चीज़ तो वही है जो नुकसान करती है। अब ये लैंडस्लाइड बिल्कुल नज़दीक में ही हो रहा है। तो वो अपना जंगली रिजॉर्ट है और यहाँ पे हो रहा है लैंड क्रीप, जो भी है अभी और हो रहा है। मुझे लग रहा है दोस्तों ये ऊपर के पेड़ तक की ज़मीन जाएगी, उसके ऊपर की ज़मीन तक मुझे हिली हुई लग रही है।
ये यहाँ पे, और हल्का हल्का लगातार गिर रहा है। एक आध दिन में ये ऊपर का पेड़ भी जा सकता है। अब जो ये आप कटाव देख रहे हैं, कल यहाँ पे पानी बह रहा था, आज यहाँ बह रहा है। जो मैंने बोला कि वॉल्यूम, वो देखिए फिर मिट्टी आ रही है, वहाँ पे रह के मिट्टी आ रही है। तो पानी दिख रहा है लेकिन बहुत कम हो गया। मुझे लगता है 20% हो गया 100% के कंपैरिजन में। और जितने ये सारे आपको कट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कल पानी ही पानी था, और अच्छा हैवी पानी था, वॉल्यूम था उसमें। आज कहीं पे भी पैर रखने में ऐसा नहीं लग रहा कि पैर को धक्का, वो देखिए मिट्टी और आ रही है, वो आई ऊपर से भी आ रही। वो जाएगा, पेड़ पक्का जाएगा। मुझे दिख गया, ऊपर से मिट्टी गिरती हुई दिखी अभी। जहाँ वो पेड़ है उसके नीचे की पूरी मिट्टी आने वाली है। कोई भरोसा नहीं कि मैं अभी इधर नदी तक जाऊं और लौट के आऊं तो ये पेड़ गिरा हुआ मिले। वहाँ पूरी मिट्टी मुझे दिख रही है, वो देखिए आना शुरू हो रहा है, बार बार रह के हो रहा है। और ऐसा ही होता है पहाड़ों पे। जब आप देख रहे हो पहाड़ों पे अक्सर लैंडस्लाइड होता है, रेयर केसेस में गाड़ियों पे पत्थर गिरते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि पहले हल्की हल्की मिट्टी गिरनी शुरू हो जाती है और लोगों को मालूम चल जाता है, जैसे अभी गिर रही है। पानी का कटाव तो है लेकिन फ्लो बहुत कम हो गया है। उस नदी का फ्लो भी कम लग रहा है कल से। यहाँ पे तो बिल्कुल 6 फीट गहरी धारा बह रही थी कल, और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पूरा पानी था कल। उस खेत के अंदर पानी घुस गया था, आपने देखा था। अब ये पूरा सेफ हो गया फिलहाल। तो यही प्रकृति का नियम है। एक दिन बिल्कुल तूफान सा आ जाता है, अगले दिन फिर कंडीशन ठीक होने लगती है। ये देखिए वो किनारा था जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा था लगातार, पीछे वाला। अब वहाँ नदी है ही नहीं, नदी यहाँ से गायब हो चुकी है। जबकि इससे सट के कितनी गहरी नदी चल रही थी कल। मैंने दिखाया भी था कि जिप्सी लेके हम ऐसे गए थे। अब जिप्सी का रास्ता देखिए बनता जा रहा है, केवल एक नदी क्रॉस करनी है और ऐसे निकल जाएगी। अगर कल तक बारिश नहीं हुई तो एकदम जिप्सी का रास्ता खुल जाएगा। तो ये नदियाँ ऐसी हैं, अगर एक दिन बारिश ना हो तो फिर पानी उतरने लगता है। लेकिन कटाव देखिए यहाँ तक आ गया। लाइव संडे को लाइव वहाँ किया था हमने, वो ये जो लकड़ी पड़ी है ना, इसके भी आगे, और इतना एरिया कट चुका है। हर दिन कट गया। कल भी मैं आया तो वहाँ उतरा था, अभी इतना और कट गया। ये मिट्टी आग कटते हुए मैं दिखा रहा था कैसे बार बार गिर रही थी। जैसे ये दरार पड़ी हुई है, वहाँ दरार पड़ी है, लेकिन वो पानी उतर गया तो वो बच गया। अभी यहाँ पे फ्लो तेज है, लेकिन हाथ पकड़ के 2-3 लोगों के हाथ पकड़ के क्रॉस हो जाएगा मेरे ख्याल से। वहाँ उथला पानी दिख रहा है, और नहीं तो यहाँ से जगह क्रॉस हो जाएगी। यहाँ से ऐसे बीच में टापू सा है, फिर उसके बाद एक थोड़ा सा पानी है और निकलने का रास्ता है उस पार। अच्छा देखिए दोस्तों, ये पानी एकदम साफ आ रहा है। ये पानी एकदम येलो कलर का है। उसका रीज़न है, ये एक पानी का स्रोत है जो हमारे जंगली रिजॉर्ट के ठीक सामने है। ये पानी उसका पानी है, ये पीने वाला पानी है। तो एकदम साफ पानी है। हालांकि अगर फ्लो आ जाएगा पानी का तो इसके ऊपर वो पानी चढ़ जाएगा तो ये भी मटमैला हो जाएगा, क्योंकि अभी उतर गया है पानी। तो गंदा पानी वहाँ से जा रहा है। गंदा मतलब मटमैला पानी जो पहाड़ों से बह के आ रहा है और जो ज़मीन के अंदर स्रोत से निकल रहा है, मिनरल वाटर है, ये निकल के जा रहा है, आगे जाके इसी पानी में मिल जा रहा है। अभी मैं चल के आपको इसका स्रोत दिखाता हूँ कहाँ से निकलता है ये। आज आसमान में बादल हैं, लेकिन बीच बीच में नीला आसमान भी दिख रहा है। इधर भी बादल है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि बारिश आएगी। ये सेमल के पेड़ हैं दोनों। सेमल के पेड़ से इसमें से रुई भी निकलती है, रजाई भी बनती है। अब दोस्तों ये पेड़ अभी तक गिरा नहीं है, भगवान करे बचा ही रहे, लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे बचा रहना। ये देखिए मिट्टी आ रही है, पूरा प्रोसेस चालू हो गया उसके गिरने का। ये देखिए ये आ रही मिट्टी, जगह जगह से छोड़ रही है। और क्योंकि वो पेड़ के नीचे से पूरी मिट्टी मुझे उखड़ी हुई दिख रही है, इसलिए बोल रहा हूँ कि इस पेड़ पे खतरा है।
हर 2 मिनट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी आ रही है। वो देखिए थोड़ी सी यहाँ से आई। अब उसकी एक एक करके जड़ टूट रही है मेरे ख्याल से, और जब जड़ टूट रही है तो उतनी उतनी मिट्टी गिर रही है नीचे। देखते हैं कल क्या होता है। बचा रहे तो अच्छा, इतना बड़ा पेड़ है, बचा रहे। और अभी एक मिट्टी गिरी वहाँ से। पूरा इलाका ही छोड़ रहा है, यहाँ की जड़ें सभी उखड़ चुकी हैं। यहाँ से मुझे जड़ दिख रही है। कुछ जड़ों ने पकड़ा हुआ है और वो वजन से झुक रहा है इधर। धीरे 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 उखड़ती जाएंगी जड़ें। पानी का जो स्रोत मैं बता रहा था आपको, ये है वो। यहाँ से फ्रेश पानी निकलता है। बारिश के बाद कम हो जाता है, लेकिन फिर भी रिस रिस के निकलता रहता है। और ये जगह है जंगली रिजॉर्ट के ठीक सामने। यहाँ साल भर पानी रहता है पीने वाला। दोस्तों, ये फिर बार्किंग डियर आ गया है। आजकल ये अकेला ही दिख रहा है, इसका पार्टनर नहीं दिख रहा। ये इसकी टेरिटरी है और यहीं पे घूमता रहता है। 2-3 बार से तो मुझे इसी जगह पे दिखा है, वरना यहाँ भी दिखता है, इस जगह भी दिखता है। लेकिन एक ही दिख रहा है, जबकि 2 होते हैं, जोड़े में होते हैं ये। एक बार्किंग डियर यहाँ पे है, एक यहाँ पे। वो इस उंगली की सीध में है, झाड़ी में दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, क्योंकि 2 होते थे हमेशा। वो दिख रहा है अभी भी, देखो आप, थोड़ा थोड़ा लाल लाल दिख रहा है इसके, इस झाड़ी के अंदर। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, मूव करता हुआ ना पीछे। ये देखिए, ये हाँ अब सामने आ गया। ये देखिए, एक ये है और एक वो है। ये है, तो 2 के 2 हैं। कपल होता है, वही मैं सोच रहा था। 2-4 दिन से मुझे एक ही दिख रहा है। तो ये एक इधर है और एक अभी फ्रेम में, दोनों हैं अलग अलग डायरेक्शन में। अब ये पहाड़ी नाला ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो गया, बहुत थोड़ा थोड़ा चल रहा है। तो अभी बारिश तो हुई है, लेकिन ये इस बात का इंडिकेशन है कि पानी कम हो गया है सामने वाली नदियों में भी। इसमें भी देखिए काफ़ी कम हो गया है। और वो पेड़ जिसको कि मुझे कल डर लग रहा था कि गिर जाएगा, अभी तक गिरा नहीं है। जहाँ लैंडस्लाइड हो रहा था, ऊपर मणिकूट पर्वत में पूरे बादल हैं। बारिश हुई थी, रिमझिम हुई थी, मतलब मूसलाधार नहीं हुई थी। तो सबसे बड़ा पानी लेवल अगर नदी का देखना है तो ये पहाड़ी नाला, अगर ये बहुत जोर से फ्लो में चल रहा है, इसका मतलब आगे जो नदी है उसका पानी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। पानी इसका भी उसी में जाता है, इस पहाड़ से आता है, और काफ़ी क्लीन वाटर आता है इसका। लेकिन इससे मालूम चल जाता है सारा कुछ ना। जब आप किसी चावल पक गए कि नहीं पक गए देखने के लिए एक चावल निकालते हो, पूरे चावल नहीं निकालते, तो इससे मालूम चल जाएगा कि भाई नीचे की नदी में पानी ज़्यादा है कि कम है। ये दोस्तों, इनको खुला छोड़ दिया है। ऐसे अभी अंडर सुपरविजन तो खुला छोड़ते हैं कि बिल्ली बिल्ली ना आ जाए या जंगल कैट ना आ जाए। दिन में तो लेपर्ड नहीं आएगा, ये घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं। लेकिन अभी इसका पैर चेक कर रहे हैं, तो चोट ठीक तो हो रही थी, लेकिन अभी चोट नज़र आ रही है। तो डेटॉल से साफ करने में डर ये लग रहा है कि चाटेगा ये एक्चुअली गीली घास में घूमता है। तो बाकी एक पैर तो बिल्कुल ठीक हो गया, एक पैर का पिछला हिस्सा जो है अभी उसमें लग रहा है घाव। नंदिनी और नेहा वहाँ हैं, राज बाबू फरार है। राज बाबू और नंदिनी वहाँ है, नेहा यहाँ है। वो रास्ता वहाँ से टेरेस हाउस की बालकनी तरफ जाता है। राज को मालूम है वो रास्ता है। ये नंदिनी भी उधर ही चली गई, नेहा इधर ही घूम रही है। वो पिंजरे के अंदर ही घुस गई, अभी दवाई लगाई है उसको। वही मुझे डाउट रहता कि चाटेगी, लेकिन वैसे तो पैर ठीक है उसका। अब बारिश आ गई तो इन सबको अंदर बंद कर दिया है। ऊपर से तिरपाल ढक दे रहा है, साइड से खुला रहेगा, ऊपर से कवर्ड रहेगा।